अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जावेद गखड़। आप देख रहे हैं अहमद बुखारी एफएक्स और आज हम बात करेंगे ईएमए सीरीज़ की वीडियो नंबर 2 के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ईएमए होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन था क्या था, हमारी स्ट्रेटजी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी के अंदर कौन कौन सी ईएमए हमने यूज़ करनी है। आज हम फर्दर हर एक ईएमए को एक्सप्लोर करेंगे कि हर ईएमए का क्या फंक्शन है और इसका चार्ट के ऊपर क्या काम होता है। आज की डिस्कशन के अंदर आएगा EMA 5, EMA 10, EMA 200 और RSI। RSI के चंद लेवल्स होंगे और हिडन फीचर्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं और ये कैसे काम करते हैं हमारी स्ट्रेटजी के अंदर। और लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। और यहाँ पे हम चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। ईएमए जैसे मैंने डिस्कस किया था कि ईएमए कैंडल्स की आंखें होती हैं। अगर शॉर्ट टर्म के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसको तो ईएमए हमें बताता है कि नेक्स्ट कैंडल कैसी हो सकती है, कैसे बन सकती है। तो फंक्शनलिटी के ऊपर बात करते हैं तो ईएमए 5 का मकसद क्या होता है। ईएमए 5 का मकसद ये होता है, एक कैंडल, कोई भी कैंडल बनती है बाय की या सेल की, देखें ईएमए इसको टच करके जा रही है 5 वाली। हर ईएमए का डिफरेंट वेरिएंट होगा, डिफरेंट मकसद होगा, चार्ट के ऊपर उसका वर्किंग डिफरेंट होगी। लेकिन 5 का मकसद क्या है यहाँ पे हम वो डिस्कस कर रहे हैं। 5 का मकसद ये है कि हर कैंडल का एज, सेंटर से नीचे या एज, ठीक है, ये टच करके जा रही है। तो जब तक ये सेंटर या एज टच करेगी EMA 5 तो इसका मतलब है नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर ही बननी चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे देख लें चार्ट के ऊपर कि जिस जिस कैंडल को EMA 5 ने टच किया है और EMA 5 के टच करने के बाद देखें इसी लास्ट वाली कैंडल को EMA 5 ने टच किया था, नेक्स्ट कैंडल इससे ऊपर है। ठीक है, EMA 5 यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे एक इशू कैसे हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं कि अब क्या होने वाला है नेक्स्ट। देखें, पहले तो आप ये बात समझ लें, यहाँ पे EMA 5 ने टच किया इसको, नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर है, फिर टच किया ऊपर, टच किया ऊपर, ये देखें आपके सामने बिल्कुल क्लीन है। स्पेसिफिकली यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे EMA 5 ने इस कैंडल को टच नहीं किया। ये जो डोजी कलर की डोजी कैंडल बनी है इसको टच नहीं किया। इस कैंडल का लो और EMA के दरमियान में फर्क है, गैप आ चुका है। इस गैप की वजह से नेक्स्ट कैंडल नीचे आई, देखें रिवर्सल हुआ, कुछ पिप्स का ही हुआ लेकिन हुआ। ठीक है, अब आपको मेरी बात का आइडिया हो चुका होगा। यहाँ पे देखेंगे ये टच किया ऊपर, नेक्स्ट कैंडल इससे ऊपर, लेकिन गैप बन चुका है। अब गैप बनने का मकसद ये होता है कि अब नेक्स्ट कैंडल थोड़ी सी रिट्रेस कर सकती है। यहाँ पे रिट्रेस नहीं हुई, नेक्स्ट कैंडल इसके साथ दोबारा अगेन टच हो गई, तो ये ट्रेंड कंटिन्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये था इसका मकसद EMA 5 का। यहाँ पे देखिएगा, इसको मजीद हम एक्सप्लोर करते हैं। EMA 5 यहाँ पे टच हुई, नेक्स्ट कैंडल ऊपर, फिर टच हुई, नेक्स्ट कैंडल ऊपर, फिर ये देखें गैप आ गया। इस गैप को जज किया करने के लिए EMA 5 को हमने यूटिलाइज किया है। EMA 5 जो ही इस कैंडल को छोड़ती है तो नेक्स्ट कैंडल इन हो जाती है। ठीक है, रिट्रेस करती है, आप इसको जैसे भी नाम दें। देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे EMA 5 ने अगेन लो को टच किया, प्राइस ऊपर, फिर लो को टच किया, प्राइस ऊपर, ऊपर को रेजिस्टेंस लेवल था वहां तक गई प्राइस। ठीक है, यहाँ पे EMA 5 नेक्स्ट कैंडल को 15 मिनट की नेक्स्ट कैंडल को छोड़ चुकी है। देखें गैप आया ना, तो आपने ओबियसली समझ जाना है कि अब प्राइस ने रिट्रेस लेना है। ठीक है, टाइम फ्रेम की डिस्कशन हम कर लेंगे कि 5 मिनट में भी यही स्ट्रेटजी काम करेगी, 15 मिनट में भी काम करेगी, इवन 4 आवर में भी यही काम करेगी। ठीक है, टाइम फ्रेम की कोई कैद नहीं है। अगर आप 1 मिनट को अवॉइड करते हैं, 3 मिनट तक से ऊपर के कोई भी टाइम फ्रेम यूटिलाइज करते हैं तो बेहतरीन काम करती है। ठीक है, आपने ये बात जज कर ली होगी कि मैं आपसे क्या डिस्कशन करना चाहता हूँ। EMA 5 जो ही इसको छोड़ देती है तो प्राइस नीचे आती है, या नीचे आ जाएगी दोबारा से EMA 5 को टच करने के लिए, या प्राइस वहां पे कंसोलिडेट करना शुरू हो जाएगी, एक रेंज के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। तो ये EMA 5 का
सिनेरियो होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं कोई और सिनेरियो भी डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से प्राइस ऊपर गई, फिर ऊपर गई, ये देखें 5 को जो ही छोड़ा प्राइस नीचे आई। ठीक है, अगेन कुछ पिप्स आए हैं नीचे, लेकिन जब आप एक ईएमए को इस कंडीशन में अप्लाई करते हैं ना, तो बाकी ईएमएस आपको ऑटोमेटिकली बताएंगे कि प्राइस ने रिट्रेस होना है और कहाँ तक होना है। तो वो बातें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपने ये बात अच्छे तरीके से समझ ली होगी कि ईएमए 5 जो ही प्राइस को छोड़ती है तो प्राइस नेक्स्ट कैंडल्स नीचे की तरफ बनाती है। यहाँ पे ईएमए 5 ने छोड़ा है तो इसका मतलब है नेक्स्ट कैंडल इन होंगी दोबारा से। ये बुलिश का एक सिनेरियो, 3 कैंडल लगातार बुलिश बनी और ये फिर वापस आई। तो ईएमए 5 की फंक्शनलिटी के ऊपर आपने बात समझ ली। अब बात करते हैं ईएमए 200 के ऊपर। तो ईएमए 200 जहां पे भी आप इंप्लीमेंट करते हैं, अगर आप ईएमए के सेटअप को नहीं डील करते, फिर भी अगर आप 200 लगाते हैं किसी भी चार्ट के ऊपर, तो ये एक ट्रेंड को डिफाइन किया जाता है। ईएमए 200 एक आप समझ सकते हैं कि मेजर सपोर्ट लेवल होता है। अगर मेजर सपोर्ट के ऊपर ऊपर प्राइस चल रही है 200 से ऊपर, तो आप समझेंगे कि ट्रेंड बुलिश है। ठीक है, ये देखें ये 200 है। 200 हमेशा एक मरकजी किरदार अदा करती है किसी भी लेवल के ऊपर। जैसे ये एक लेवल है, अगर इस लेवल के ऊपर 200 आई है, प्राइस के ऊपर मूव कर रही है, तो आप समझेंगे ट्रेंड इज अप। आप इतना तो जानते ही होंगे कि ट्रेंड 3 तरह के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। ठीक है, हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे 200 की कैपेसिटी को देख लें कि 200 जब आपके चार्ट पे लगी हो और प्राइस उसके ऊपर बिहेव कर रही है, तो आप समझे प्राइस अभी अप ट्रेंड के अंदर है उस टाइम फ्रेम के मुताबिक, 15 मिनट के मुताबिक। अगर ये 15 मिनट में यहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो 30 मिनट में जाएंगे तो 30 मिनट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस देखें 30 मिनट में 200 ऊपर है। ठीक है, हर टाइम फ्रेम के हिसाब से कंडीशन चेंज होती हैं, तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि ईएमए 200 जिस टाइम फ्रेम के अंदर आप काम कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेंड की डिस्कशन के लिए, ट्रेंड को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो सिनेरियो था हमारा ईएमए 5 और ईएमए 200 का। अब देखते हैं हम ईएमए 10 की फंक्शनलिटी। तो 200 यकीनन तौर पे आपको समझ आ चुकी होगी कि 200 हम क्यों यूज़ करते हैं। 200 से ऊपर मार्केट बिहेव करे तो आप समझिएगा कि प्राइस इज़ बुलिश। 200 से नीचे जाएगी तो प्राइस अब बेरिश हो चुकी है उस टाइम फ्रेम के मुताबिक। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस आप मुख्तलिफ एंगल से कर सकते हैं। अब बारी है ईएमए 10 की। तो ईएमए 10 की डिस्कशन भी सेम एज इट इज़ ऐसी ही है। यहाँ पे मैंने येलो कलर लिया है ईएमए 10 का। तो ईएमए 10 जो है वो बताती है कि अब ट्रेंड कंटिन्यूशन की का इशारा देती है, यानी कि प्राइस अगर ईएमए 5 देखें टच करके ऊपर जा रही है, तो 10 की भी यही कैपेसिटी है। 10 के ऊपर हमने ट्रेड भी लेनी होती है, लेकिन वो ट्रेड कब लेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे फर्दर बाद के अंदर। हम अभी ट्रेड की डिस्कशन नहीं कर रहे, हम जस्ट इसकी फंक्शनलिटी को समझना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें प्राइस इस 10 और 5 से ऊपर है तो आप भी आपकी बाय की ट्रेड चलेगी। ठीक है, और उसके बाद प्राइस यहाँ पे नीचे आ चुकी है, तो ये कंसोलिडेशन का फेज होता है, या ये इस कैंडल के मुताबिक ये रिट्रेसमेंट का फेज होता है। तो यहाँ पे हमने अवॉइड करना है। अवॉइड क्यों करना है उसकी डेफिनेशन मैं ऐसे बताता हूँ आपको। आपने ट्रेड कब लेनी है उसके लिए ये देखें, अगर आपकी ईएमए ऐसी है, स्टेट कह सकते हैं इसको, या आप बुलिशनेस कह सकते हैं, यहाँ पे बेरिश है और यहाँ पे बुलिश की तरफ जा रही हैं जैसे ये है। ठीक है, तो आपने करनी होती है ट्रेड। सारी ईएमएज ऐसे होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर आपकी ईएमए ऐसी कंडीशन में मूव कर रही है तो आपने ट्रेड नहीं करनी। वो उस वक्त ये देखें यहाँ पे एक बुलिशनेस है और यहाँ पे ईएमएस क्या बता रही हैं आपको, ईएमएस ऊपर की तरफ बता रही हैं। और इस जगह पे देखें ईएमए ऑटोमेटिकली देखें कंसोलिडेशन फेज बता रही हैं। तो यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं करनी।
تو یہ اوائڈ کرنے کا ایک پروسیس میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے کہاں پہ ٹریڈ کرنی ہے، کہاں پہ نہیں کرنی، سمٹمز کیا ہوں گے ٹریڈ کرنے کے، اور کس طرح سے ٹریڈ کرنی ہے وہ بات ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن یہاں پہ آپ نے ایک چیز کلیئر اپنے مائنڈ میں بٹھانی ہے، ایک تو ان موونگ ایوریج کے گیپ کے اندر کہ گیپ دیکھیں بالکل ایک جیسا ہی اوپر بڑھتا جا رہا ہے. تو جب یہ گیپ اوپر جانے کے بعد، پیک پہ جانے کے بعد ان دونوں ای ایم ایز کے درمیان میں گیپ ختم ہو جاتا ہے، تو اس وقت ہم نے اپنے ٹریڈ سے ایگزٹ لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایگزٹ لینے کا بھی پروسیس میں نے آپ کو بتایا، اگین سن لیں. جب ای ایم اے سٹارٹ سے اکٹھی موو ہو رہی ہیں ایک اسینڈنگ آرڈر کے اندر، ٹھیک ہے، 5 اوپر ہے 10 نیچے ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ لیں اور ان کے درمیان میں گیپ دیکھتے جائیں. ٹھیک ہے، آپ نے یہاں سے ٹریڈ اگر لگائی ہے تو ٹریڈ لگانے کے بعد آپ نے اس کے گیپ کے اوپر خصوصی نظر رکھنی ہے. جب تک ای ایم اے 5 اس کو ٹچ کر کے اوپر جا رہی ہے اور اوپر ریزسٹنس لیول ہے کوئی، تو آپ نے یہ ٹریڈ کنٹینیوز کرنی ہے. ٹھیک ہے، جو ہی ٹاپ لیول آئے گا تو اس کے درمیان میں ای ایم اے کے درمیان میں جو نیچے گیپ تھا، اوپر جا کے وہ گیپ زیادہ ہو جاتا ہے. جب زیادہ گیپ ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ نے اپنی ٹریڈ سے ایگزٹ ہونا ہے. ٹھیک ہے، ایگزٹ ہونے کے بعد پھر پرائس دیکھیں کنسولیڈیشن فیز میں جاتی ہے. آج میں نے آپ کو ای ایم اے کی 2 فنکشنلٹی بتائی. پہلی تو یہ بات بتائی کہ آپ نے ٹریڈ میں کب بیٹھنا ہوگا، جب آپ کی پرائس بالکل ای ایم اے سیدھی ہوں گی اور پرائس اس کے ساتھ ساتھ اٹیچ ہو کے جا رہی ہوگی، تو آپ نے ٹریڈ میں ان ہونا ہے. جب ای ایم اے ایسے گنجل کی طرح ہو جائیں گی، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنا، یہ دیکھیں یہاں پہ کوئی ٹریڈ نہیں ہے، مطلب ای ایم اے کی کنڈیشن ہی آپ کو بتا دے گی کہ یہاں پہ میں نے ٹریڈ کرنی ہے یا نہیں کرنی. دیکھ لیں آپ. تو ای ایم اے 10 کیا ڈسکس کرتی ہے ہمارے ساتھ؟ ای ایم اے بتاتی ہے کہ ابھی ہمیں ٹریڈ میں انٹر رہنا ہے یا نہیں رہنا. ٹھیک ہے، 5 نے ایگزٹ کروانا ہوتا ہے اور 10 نے کنٹینیوس کروانا ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں، یہ بالکل دیکھیں ایگزیکٹ فارمولے کے تحت دیکھیں کیسے جا رہی ہیں ای ایم ایز. آپ کی اگر ای ایم اے اس کنڈیشن میں جا رہی ہیں تو آپ ٹریڈ میں رہیں. ٹھیک ہے، ڈاؤن ٹرینڈ میں ای ایم اے ایسی جا رہی ہیں تو آپ ٹریڈ میں رہیں. اگر یہاں پہ ای ایم اے اس طرح سے بھل کھاتی ہوئی آ جائے تو آپ نے اس ٹریڈ میں نہیں جانا. ٹھیک ہے، کبھی وہ اوپر جائیں گی، کبھی وہ نیچے جائیں گی. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں آپ نے اوائڈ کرنا ہے. وہ کنڈیشن بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں یہاں سے اب کلیئر کٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ سیل کا سینیریو ہے، کلیئر کٹ سا نظر آ رہا ہے کہ یار بالکل اب پرائس جو ہے نا نیچے اتر رہی ہے. تو نیچے اتر رہی ہے تو آپ نے کیش ان کب کرنا ہے، اس کو ہم اگلے مرحلوں میں ڈسکس کریں گے. تو یہاں پہ ٹریڈ تھی آپ کی، بالکل ایگزیکٹ ٹریڈ تھی. اور یہاں پہ دیکھیں ٹریڈ سے آؤٹ ہونے کا پروسیس اس نے خود بتا دیا کہ 5 بھی دور ہو چکی ہے اور 10 بھی دور ہو چکی ہے. تو یہ ایک سپورٹ کا لیول بھی بنتا ہے اور یہاں سے آپ نے پرائس سے آؤٹ ہو جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یقیناً آپ کو میری بات انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے، سمجھ چکے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یہ دیکھ لیں ڈاؤن ٹرینڈ کے اندر ہم نے جب ای ایم اے اس کے ساتھ کنٹینیوس چل رہی ہے تو آپ اس ٹرینڈ کے اندر کے اندر بیٹھ سکتے ہیں. 200 اوپر ہے، پرائسز نیچے ہیں اور پرائسز بھی نیچے ہیں. موونگ ایوریج 200 سے نیچے ہے اور پہلے 200 ہے، پھر 10 ہے اور 5 ہے. ڈیسینڈنگ آرڈر چل رہا ہے. ڈیسینڈنگ آرڈر بھی ہونا چاہیے، پلس آپ کی ای ایم اے بیوٹیفلی ایسے گرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں نیکڈ آئی سے. تو آپ اس کے اندر ٹریڈ کے اندر رہ سکتے ہیں. جب آپ کی موونگ ایوریج ایسے بل کھا رہی ہوں تو آپ نے ٹریڈ کے اندر نہیں رہنا. ٹھیک ہے، تو یہ شارٹ ٹرم کے لیے ہی اسٹریٹجی ہوتی ہے. دیکھیں اگر 15 منٹ کی ایک کینڈل آپ کو یہاں سے، آپ اگر ٹریڈ میں کسی بھی سینیریو کو ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم نے ٹریڈ میں کیسے بیٹھنا ہوتا ہے، تو اس کے بعد یہاں سے آپ میئرمنٹ کر لیں. اگر آپ میئرمنٹ کرتے ہیں کہ یار یہ کنٹینیوس چل رہی ہیں تو آپ اس کے پپس کاؤنٹ کر لیں 2660 سے لے کے 24 تک. تو آپ کے آلموسٹ یہ 400 پپ کی ٹریڈ بنتی ہے 15 منٹ کے حساب سے. تو آپ کی طرف سے ہمیں یہی سپورٹ درکار ہوتی ہے کہ آپ ہمارے دیے ہوئے مواد سے اگر مطمئن ہوتے ہیں، ہماری
حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور کمنٹس کرتے ہیں، تو ہم نیکسٹ ٹائم اور مزید اچھی محنت کر کے اچھے طریقے سے آپ کے لیے اچھا ایکسکلوسیو قسم کا مٹیریل اکٹھا کرتے ہیں۔ تو کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے چینل کو پروموٹ کریں، یہ ہمارا چینل نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ بھی اچھی ویڈیوز آپ کو ملیں گی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔